हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख सीरीज़ का 6 पेज। तो सबसे पहले इसमें आता है आर्तव दोष। पीछे हम लोग शुक्र दोष पढ़ के आए थे, वो कितने थे? 8। और आर्तव के दोष कितने होते हैं? 8। मतलब शुक्र के भी दोष 8 हैं और आर्तव के भी दोष 8 हैं। अब आगे आता है औसत काल। औसत काल चरक ने कितने बताए हैं? 10। सुश्रुत के 10, बाघभट्ट के 11। इन्होंने एक क्या ऐड किया है? निसी, मतलब रात्रि को ऐड किया है। सारंगधर के कितने हैं? 5 और काश्यप के 10। चरक, सुश्रुत और काश्यप, इनके कितने हो गए? 10। एक ज़्यादा किसने बता दिया? बाघभट्ट ने, 11। और किसको ऐड किया है? निसी को। फिर सारंगधर ने कितने बताए हैं? 5, 10 के आधे। अब आता है शरीर की लंबाई। तो शरीर का प्रमाण किसने कितना बताया है? चरक ने बताया है 84 अंगुल पर्व। यहाँ पर पर्व ऐड कर लें। और अष्टांग संग्रह का 84 अंगुल। इन्होंने पर्व नहीं बताया है। अगर चरक का पूछा जाएगा तो पर्व ऐड करेंगे, और संग्रह का पूछा जाएगा तो उन्होंने केवल 84 अंगुल बताया है। सुश्रुत का कितना होता है? सुश्रुत का है 120 अंगुल। और हृदय ने कितना बताया है? 3.5 हाथ। अब आता है क्षौर कर्म, मतलब हमको अपने बाल दाढ़ी मूछ कितने दिनों में कटवाने चाहिए। तो चरक, सुश्रुत, बाघभट्ट, ये क्या होते हैं? बृहत्रयी। बृहत्रयी ने कितना बोला है? बृहत्रयी ने बोला है पक्ष में 3 बार। अब आता है क्षारपाणी। क्षारपाणी ने बोला है 3 मास में 1 बार। और भेल ने कितना बताया? भेल ने बताया है मास में 3 बार। मतलब इनका हो गया 10-10 दिन में। अगर 3 मास में 1 बार आया तो क्षारपाणी, और मास में 3 बार आया तो वो भेल हो गए। योग रत्नाकर ने कितना बताया? योग रत्नाकर ने बताया है 5-5 दिन में। अब आता है रोग ज्ञान के उपाय। रोग को जानने के कौन से उपाय होते हैं? तो चरक ने 3 बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। सुश्रुत ने 6 बताए हैं, 5 तो स्रोतस आदि, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और एक इन्होंने क्या ऐड किया है? प्रश्न। तो इनके कितने हो गए? 6। ये क्या है? रोग ज्ञान के उपाय, रोग को जानने के उपाय। और आतुर की परीक्षा क्या होती है? आतुर की परीक्षा होती है 10 विध परीक्षा। जो कहाँ बताई गई है? चरक के विमान स्थान 8th चैप्टर में। और सुश्रुत की क्या है? षड्विध परीक्षा। चरक ने क्या बताई है? त्रिविध परीक्षा। अब आता है यंत्र की संख्या। सुश्रुत ने कितनी बताई है? 101। और बाघभट्ट ने 116 और असंख्य भी बताई है। अब आता है नाम। अगर प्रकार पूछेगा तो हम कितने लगाएंगे? 6 लगाएंगे। 1 स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। अगर संख्या पूछता है तो 101,
और प्रकार पूछेगा तो 6 लगाएंगे। अब इसकी स्वस्तिक यंत्र कितने होते हैं? वो होते हैं 24। संदंश कितने होते हैं? संदंश होते हैं 2। दंश कितने? 2 तो दंश ऐसे होते हैं दंश। अगर सांप काटता है तो उसके 2 दांत लगते हैं ऐसे दंश, तो वो कितने हो गए? 2। ताली कितनी होती है? 2, तो ताल 2 हो गए। नाड़ी 20 प्रकार की बताई है। सलाका 28 और उपयंत्र 25। अब आता है बाघ भट्ट के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या किया? स्वस्तिक को तो 24 ही बताया है, लेकिन इन्होंने दंश क्या कर दिए? 4, और ताल 2 ही हैं। नाड़ी 3 और ऐड कर दिए तो 23 हो गए। सलाका 34 और उपयंत्र कितने बताए हैं? 29 नहीं है, ये 19 है। 19 क्या बताया है इन्होंने? उपयंत्र ना बोल के इन्होंने अनुयंत्र बोला है। अष्टांग संग्रह ने कितने बताए हैं? अष्टांग संग्रह ने बताए हैं 29। अब आता है इनका प्रमाण। प्रमाण कितना है? 18, 16, 12 और बाकी क्या है? सब आवश्यकता अनुसार है। तो कैसे याद करना? 18, 16, 12 और बाकी सब आवश्यकता के अनुसार। अब आता है शस्त्र की संख्या। शस्त्र की संख्या सुश्रुत ने कितनी बताई है? 20। बाघ भट्ट ने 26। कितने एक्स्ट्रा बताए हैं? 6 एक्स्ट्रा बताए हैं। तो इनको याद कैसे करना है? सर्प लिंग की खोज करो कर्ण। तो क्या हो गया? सर्प से हो गया सर्प पुंख मुख। लिंग से क्या हो गया? लिंग नास वेदनी। की से कूर्च। खोज से खज। करो से करतरी। कर्ण से कर्णभेदन। तो इनके कौन से एक्स्ट्रा हो गए? सर्प लिंग की खोज करो कर्ण। अब आता है मूल नाड़ी यंत्र। तो मूल नाड़ी यंत्र कितने बताए हैं? 12। और हारण चंद्र ने कितने बताए हैं? 16। डलहर ने 20। अब आता है एसडी के भेद। एसडी के भेद चरक ने 2 बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए हैं। चरक के 2 कौन कौन से हैं? एक होता है मृदु और एक होता है कठिन। और सुश्रुत के 3 कौन से हैं? एक है प्रधान, यव, पत्र, मुखी। दूसरा क्या है? तीक्ष्ण, कंटक, मुखी। दूसरा
और तीसरा क्या है? गंडू पदाकार। सुश्रुत के 3 हैं, प्रधान यव पत्रमुखी, तीक्ष्ण कंटकमुखी और गंडू पदाकार। अब आता है अनुशस्त्र की संख्या। सुश्रुत ने 14 बताई है और बाघभट्ट ने कितनी बताई है? 17। फिर आता है क्षार के टाइप। चरक और सुश्रुत दोनों ने 2-2 बताई हैं, पानीय और प्रतिसारणीय। फिर पानीय के 3 टाइप कर दिए हैं, मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण। और सेम प्रतिसारणीय के मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। इनका प्रमाण कितना है? पानीय का है 4, 3, 2 कर्स और प्रतिसारणीय का 21.5 पल, मतलब 2, 1 और आधा पल। इस तरीके से हमारा 6th पेज भी ख़त्म होता है। अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।